अभी एक महीना पहले शाहरुख खान के बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्म किंग का फर्स्ट लुक वीडियो आया था जो 2026 में आने वाली है। और अभी रिसेंटली ही हैप्पी पटेल मूवी का भी टीजर आया था जिसमें आमिर खान अपने वही पुराने डेली वेली अवतार में नजर आ रहे थे। और 3 इडियट्स पे तो वैसे ही खबरें गर्म चल रही हैं। इसके साथ साथ सलमान खान के बर्थडे पर भी फाइनली उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर आ चुका है जो कि बेस्ड होने वाली है 2020 में जो इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स के बीच में बॉर्डर क्लैश हुआ था उसके ऊपर। और इसको एक हिस्टोरिक बैटल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लड़ाई हुई थी बिना किसी वेपन्स के, मतलब ना तो वहां पर कोई गन्स थी, ना कोई बॉम्ब्स थे, ना ही कोई और ऐसा आर्म्ड वेपन यूज किया गया था। या उन सोल्जर्स को जो भी आसपास से मिला था, पत्थर, लकड़ी, उससे उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी। और इसीलिए इंडिया चाइना रिलेशंस में इसे एक ऐतिहासिक बैटल भी माना जाता है। तो टीजर के बारे में बात करने से पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सलमान भाई, जिन्होंने अपने फैंस को प्रॉमिस कर रखा है कि 2026 में सबको उनका कमबैक देखने के लिए मिलेगा और जिसके लिए वो जिम में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। मतलब 60 साल की उम्र में एक बढ़िया बॉडी हमें फिर से देखने के लिए मिल सकती है उनकी। तो 2026 वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तीनों ही खान बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। विच रियली मेक्स मी वंडर कि एक टाइम हुआ करता था जब ये तीनों खान इंडस्ट्री को रूल किया करते थे और अब सब अपने अपने कमबैक में लगे हुए हैं। सब अपना वो स्टारडम मेंटेन करना चाहते हैं, सब अपनी वो रेलेवेंस चाहते हैं कि हाँ, ऑडियंस से, जो प्रेजेंट ऑडियंस है और जो उनकी पास्ट ऑडियंस रह चुकी है, उनसे उनका एक कनेक्ट बना रहे। बट अब क्या सब कुछ उतना ही आसान है? फॉर एग्जाम्पल, अगर सलमान खान की ही पास्ट फिल्म्स को उठाकर देखें तो उनका पास्ट रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, डिस्पाइट कि उनकी सारी मूवीज ईद रिलीज ही थी। और अब शायद यही रीजन है कि बैटल ऑफ गलवान जो एक ईद रिलीज होने वाली थी, अब उसकी रिलीज डेट को शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि ईद पे तो ऑलरेडी धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक हो रहा है। तो पहले ही इतनी बड़ी बड़ी 2 फिल्म्स का क्लैश होने वाला है, तो उसके हिसाब से तो एक स्मार्ट मूव लगता है। तो बेसिकली इनको भी पता है कि KGF 2 के बाद यश अब आने वाले हैं और धुरंधर ने 1000 करोड़ तो कमा ही लिए, तो धुरंधर 2 के क्या रिकॉर्ड्स होंगे वो भी सबको पता है। तो ऐसे टाइम पर भाई का इतना बड़ा रिस्क लेना या पंगा लेना तो वैसे भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली 2026 की इतनी बड़ी वॉर फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर आया था, उस पे जो लोगों ने बम फोड़े हैं, मतलब अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा हो और टाइम पास करना हो तो जाके बस उस टीजर के कमेंट सेक्शन को देख लेना। तो वो तो था ही पूरा कैश ग्रैब टीजर क्योंकि उसमें ज्यादातर जो सीन्स थे वो ऑलमोस्ट सारे ग्रीन स्क्रीन पर ही शॉट थे। ना उनमें एक्सप्लोजन्स असली थे, ना उन एक्सप्लोजन से निकलने वाला धुआं असली था और ना ही वो धुआं जिस एक्टर के चेहरे पे पड़ रहा था उसके एक्सप्रेशंस असली थे। एंड आई थिंक उसको देखकर बहुत स्मार्टली प्ले किया गया है विद बैटल ऑफ गलवान टीजर जो मात्र 1 मिनट 12 सेकंड का है। गिनती के उसमें सिर्फ 4 शॉट ही है और जो ओपन होता है एक ड्रोन शॉट से और बैकग्राउंड में सलमान खान की आवाज में एक डायलॉग जहां वो अपने जवानों को मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में वो प्ले कर रहे हैं द कैरेक्टर ऑफ कर्नल बी संतोष बाबू जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और उस टाइम पर बैटल ऑफ गलवान को लीड कर रहे थे। बट अगर आप वो डायलॉग सुनोगे तो आपको भी ऐसा फील हुआ कि सलमान खान की आवाज में दम ही नहीं है जो दम होना चाहिए ऑफ अ मिलिट्री पर्सन या ऑफ एन आर्मी ऑफिसर जो जंग के मैदान में है। उनकी डायलॉग डिलीवरी वहां पर बहुत फ्लैट फील होती है और कन्विंसिंग भी नहीं होती। इनफैक्ट जब वो बिरसा मुंडा की जय या फिर जय भारत माता बोल रहे हैं वो वॉर क्राई भी वॉर क्राई की तरह फील नहीं होती। उसके बाद जब वो फ्रेम में भी चल के आते हैं तो यू इंस्टेंटली नो कि समथिंग इज ऑफ बिकॉज इतनी वाइब्रेंट कलर ग्रेडिंग है। मतलब अगर एक वॉर फिल्म है तो इतनी वाइब्रेंट क्यों? अभी रिसेंटली 120 बहादुर आई थी जिसका जो विजुअल एक्सपीरियंस था वो इतना रियलिस्टिक था, इतना ज्यादा मूडी था कि आपको इंस्टेंटली उस वॉर जोन में डाल देता है कि हाँ ये एक वॉर फिल्म है। बट यहाँ पर दो चार शॉट ही थे, वो एकदम ही ऑपोजिट फील होता है। इवन जो भाई के एक्सप्रेशंस भी हैं वो भी लगभग सिमिलर लगते हैं जो हमने लास्ट सिकंदर में देखे थे या उससे पहले किसी का भाई किसी की जान में देखे थे या उससे पहले उनकी मूवीज में देखे थे। इसके अलावा जो उनके फेस पे डी एजिंग भी की गई है वो भी काफी एविडेंट लगती है। जैसे वो मुड़ के भी देखते हैं वो एक्सप्रेशन भी ओवरऑल मैच नहीं करता उस सिचुएशन से, उस सीन से। इसके अलावा उसी शॉट में सामने से चाइनीज सोल्जर्स भागते हुए आ रहे हैं जहां पर भाई खड़े हैं वो लकड़ा लेकर और वो इंस्टेंटली आपको हिट करेगा कि भाई ये तो कहीं देखेला लगता है। और उसी मोमेंट में भाई पीछे मुड़ते हैं विद दैट स्ट्रेंज थोड़ा सा रोमांटिक एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस जो ओवरऑल ना तो सीन से मैच करता है ना ही उस वॉर की सिचुएशन से। जो एक फेस पे इंटेंसिटी चाहिए, जो एक एग्रेशन फील होना चाहिए उस टाइम पे कि हाँ एक एड्रेनलिन पंप है भाई, इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली है,
वो वहाँ पे फील ही नहीं हुआ। इनफैक्ट उनको चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है, बट समहाउ ही स्टिल मैनेजेस टू लुक परफेक्ट। मतलब बाल एकदम सटीक, चेहरे पे कोई धूल नहीं और मुस्कान की चमकान तो एकदम अलग। इवन सारे सोल्जर्स भी अगर आप देखोगे तो ऐसे लगेंगे जैसे अभी अभी ताजा एक फ्रेश बैच ऑफ सोल्जर्स वहां आके खड़ा हो गया है। मतलब जंग का माहौल है तो एटलीस्ट आई विल एक्सपेक्ट सम रियलिज्म। ये तो नहीं ना कि हाँ बस कमर्शियल के नाम पे बस एक पॉलिश्ड बैटल मूवी बना के दे दी हमें, वो भी उस वॉर स्टोरी के लिए जो हिस्टोरिकली इतनी इंपॉर्टेंट है। बस इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग फील हुआ। बाकी अभी ट्रेलर फिर भी पेंडिंग है और अभी रिलीज में भी टाइम है, तो देखते हैं क्या इसमें कुछ डिफरेंट देखने मिलेगा, क्या भाई का कमबैक होगा और क्या इसकी स्टोरी के साथ जस्टिस होगा। तो अगर आप ये टीजर देख चुके हो, आपके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और 2026 में आप कौन से खान की कौन सी मूवी के लिए वेट कर रहे हो सबसे ज्यादा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर इस टाइप की वीडियोस पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।